झारखंड, महाराष्ट्र और कई राज्यों की करीब 50 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो लगभग आने साफ हो चुके हैं। और उनकी अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की अगर सबसे पहले बात करें तो महाराष्ट्र के आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। जहां महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें थी, जिसमें महायुति 236 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा 48 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा 4 सीटें ऐसी हैं जो अन्य के खातों में गई है। तो इस तरह से बहुमत के आंकड़े को महायुति ने महाराष्ट्र में पार कर लिया है। यानी एक बार फिर से बीजेपी समेत शिवसेना एनसीपी गठबंधन की एक बड़ी जीत हुई है, और इस जीत का अंदाजा खुद शायद एनडीए ने भी नहीं लगाया था। तो महायुति की जीत के बाद अब जो है बात करते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। सभी 81 सीटों पे जो नतीजे हैं आ चुके हैं, जिनमें एनडीए को थोड़ा सा निराशा यहां हाथ लगी है, क्योंकि 24 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा 56 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिलती हुई दिख रही है। यानी इसका मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर से झारखंड की सत्ता में वापसी करने जा रही है। इसके अलावा एक सीट पर अन्य कैंडिडेट जीतने में कामयाब रहा। तो झारखंड और महाराष्ट्र 2 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि नतीजे जब आए हैं तो एक में बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है, तो दूसरे में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। नुकसान इसलिए भी क्योंकि उम्मीद बीजेपी और एनडीए ने की थी कि झारखंड में जीत दर्ज की जाएगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अब आपको अगर सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो उसकी भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र की जो बड़ी सीटें थी, हॉट सीटें थी, बड़े प्लेयर्स थे, उनकी बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये कुछ बड़े नाम हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, जिनका हम लगभग बात करते रहेंगे। बारामती सीट थी, जहां पर चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई थी, जिसमें अजीत पवार जो एनसीपी गुट के हैं वो जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने भतीजे युगेंद्र पवार को हरा दिया है। तो ये महाराष्ट्र में बारामती सीट का हाल है। इसके अलावा अगर बाकी सीटों की भी बात की जाए तो वहां भी कमोवेश वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही थी। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करता हूं कि महाराष्ट्र में बाकी सीटों पे और क्या कुछ स्थिति है। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, इसमें लगातार अपडेट करने की कोशिश हम करें। बारामती सीट पे जो हमने आंकड़े दिखाए, इसके अलावा संजय निरुपम अपना मुकाबला हार गए हैं। शिवसेना से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए हैं। ये एक बड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं, बाद में शिवसेना में आए, लेकिन वो अपना मुकाबला हार गए। इसके अलावा इंदापुर से हर्षवर्धन पाटिल एनसीपी एस की तरफ से थे, वो भी हारे। इसके अलावा कणकवली से नितेश राणे बीजेपी के वो जीतने में कामयाब रहे हैं। कराड़ दक्षिण से पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के, वो अपना मुकाबला जो है हार गए। ये एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए माना जा सकता है, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, वो मुकाबला हारे हैं। इसके अलावा कोपरी 5 पखाड़ी से एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, वो अपना मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। नीलेश राणे वो कुडाल सीट से अपना मुकाबला जीते हैं। इसके अलावा लातूर शहर से अमित देशमुख कांग्रेस के, वो आगे चले और लगभग कुछ ही देर में जो नतीजे पूरी तरह से साफ हो पाएंगे। इसके अलावा लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख जो हैं कांग्रेस के, वो पीछे चले हैं। हालांकि नतीजे जब आएंगे तो और क्लैरिटी से हम बता पाएंगे। इसके अलावा मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक हार गए हैं। ये एनसीपी के, ये एक बड़ी सीट है, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी ने खाता खोला, अबू आजमी ने मुकाबला जीता, और ये पुरानी सीट रही है समाजवादी पार्टी की। नाना पटोले कांग्रेस के बड़े नेता हैं, साकोली सीट से वो भी चुनाव हार गए। ये एक बड़ा सेटबैक। इसके अलावा संगमनेर सीट की बात की जाए तो कांग्रेस के बाला साहब थौराट को भी हार मिली है। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है, वो मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे भी जीतने में कामयाब रहे हैं, उन्होंने मिलिंद देवड़ा को हराया। तो ऐसी कुछ स्थिति महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में हम बता सकते हैं ये बड़े प्लेयर्स थे महाराष्ट्र के, और इसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको आप सुनने के बाद खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि ऐसे बड़े नाम जब चुनाव हारते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को एक बड़ी निराशा हाथ लगती है, जो कि कांग्रेस की सेटबैक की एक बड़ी वजह भी बनी है। ये हमने महाराष्ट्र की बात की। अब हम बात करते हैं झारखंड की, वहां क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं झारखंड में क्या कुछ स्थिति है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, सीता सोरेन बीजेपी की, वो हार गई हैं। जामताड़ा सीट से चुनाव लड़ रही थी, वो हारी हैं। इसके अलावा रांची सीट से महुआ माझी झामुमो की नेता है, वो चुनाव हार गई हैं। सरायकेला सीट से चंपई सोरेन बीजेपी की तरफ से, वो जरूर चुनाव जीत गए हैं, लेकिन
धनवार सीट से अगर बात की जाए तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी के वो जीतने में कामयाब रहे हैं। गांडेय सीट से कल्पना सोरेन झामुमो की जो कैंडिडेट हैं वो जीतने में कामयाब रही हैं। इसके अलावा गढ़वा सीट से सत्येंद्र नाथ तिवारी बीजेपी के वो जीतने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ और सीटों की अगर बात की जाए तो हुसैनाबाद सीट है जहां पर संजय कुमार सिंह यादव जो है आरजेडी के वो जीतने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के कमलेश कुमार सिंह को हराया है। जमशेदपुर पूर्व की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के अजय कुमार चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिम की अगर बात की जाए तो यहां पर सरयू राय जो हैं जेडीयू के वो आगे चल रहे हैं। जामताड़ा सीट पर सीता सोरेन हारी हैं, ये एक बड़ी खबर है। उनके सामने जो इरफान अंसारी थे कांग्रेस के, उन्होंने मुकाबला जीता है। इसके अलावा लोहरदगा सीट की अगर बात की जाए तो रामेश्वर उरांव जो है कांग्रेस के वो जीतने में कामयाब रहे। पोटका सीट की अगर बात की जाए तो संजीव सरदार जेएमएम के वो जीतने में कामयाब रहे। रांची सीट हमें आपको बता ही चुके हैं। सरायकेला में भी चंपई सोरेन ने जीत दर्ज की है। तो ये हाल जो है झारखंड की कुछ सीटों का। हालांकि जेएमएम के पास बहुमत पहुंच चुका है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस को जो सीटें चाहिए थी वो उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की है, लेकिन बीजेपी को एक काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ा है झारखंड में। जो उम्मीद उन्होंने की थी वैसी उम्मीद के हिसाब से सीटें नहीं आई हैं। ये दो बड़े राज्य थे, लेकिन अब बात होती है कि करीब 13 राज्यों की 48 से 50 जो सीटें थी जिस पर उपचुनाव होते उनकी क्या तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 13 राज्यों की 48 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का जो है डंका बजता हुआ दिखा। सिर्फ 7 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने यहां पर अपना परचम लहराया है। अगर इन सीटों की शुरुआत से बात की जाए तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें थी। 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर थी। पूरी तरह से उन्हें फ्री हैंड दिया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि आप कैंडिडेट अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। और उसके बाद क्या स्थिति है ये आपके सामने है। ये देखिए तस्वीरें, ये उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव है उसकी तस्वीरें। सबसे पहले मीरापुर सीट की बात करते हैं जहां पर आरएलडी के मिथिलेश पाल, आरएलडी आपको बता दें बीजेपी के साथ गठबंधन में है और ये सीट उन्होंने मांगी थी, जाहिर है जीत भी दर्ज की। इसके अलावा कुंदर की सीट रामवीर सिंह बीजेपी के वो भी जीतने में कामयाब रहे। कुंदर की सीट किसी बात कर रहे हैं, एक मुस्लिम बहुल सीट है। 11 कैंडिडेट इनके सामने मुसलमान थे। ये अकेले ऐसे कैंडिडेट थे जो कि हिंदू हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा गाजियाबाद की हमेशा से बीजेपी की सीट रही है, संजीव शर्मा आसानी से जीत गए। इसके अलावा अलीगढ़ की खैर सीट पर भी बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर ने जीत दर्ज की। ये सीट प्रयागराज की थी, फूलपुर, जहां पर बीजेपी के दीपक पटेल जीतने में कामयाब रहे। फूलपुर सीट की अगर बात करें तो फूलपुर मेनली जो है कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस ने यह सीट मांगी थी, लिहाजा सपा ने यह सीट देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सपा ने अपना जो कैंडिडेट उतारा वहां उन्हें हार झेलनी पड़ी। इसके अलावा कठेरी सीट की बात की जाए तो बीजेपी के धर्मराज निषाद ने जीत दर्ज की है। मझवा सीट पर बीजेपी की सुष्मिता मौर्य ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा करहल सीट तेज प्रताप सिंह यादव जो है जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा सपा ने जो दूसरी सीट जीती वो सीसा मऊ की थी, जिसमें नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की है। ये नसीम सोलंकी की अगर आपको बताएं तो कहानी इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल की सजा हुई, जिसके बाद उनकी जो विधानसभा की सदस्यता थी उसे रद्द कर दिया गया, जिसके बाद ये उपचुनाव हुआ और उसके बाद सपा ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया और जहां से उन्होंने जीत दर्ज की। इस पूरी लिस्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि 9 सीटों में सिर्फ 2 सीटें सपा को मिली हैं, यानी एक नुकसान सपा को यहां हम देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में क्या स्थिति थी? पश्चिम बंगाल की 6 सीटें थी जहां पर सभी सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज किया है, यानी बीजेपी ने जो कोशिश की थी वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। सिताई से संगीता रॉय, मदारी हाट से जयप्रकाश तोप्पो, नई हट्टी से सनत डे, हरोआ से शेख रबीउल इस्लाम, मेदनीपुर से सुजॉय हजारा और तालन दगरा से फागुनी सिंह बाबू ने चुनाव जीता है। तो ये जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है ये खास बात इसलिए है क्योंकि बीजेपी लगातार ये कोशिश करती रही कि टीएमसी को हराकर पश्चिम बंगाल में अपना कब्जा जमाया जाए, लेकिन लंबे समय से जो कोशिश की जा रही थी वो कामयाब होती हुई फिलहाल दिखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो नतीजे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। 4 सीटों पर यहां पर चुनाव हुए, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया। हम यहां देख सकते हैं पूरी लिस्ट, जिसमें एक सीट थी डेरा बाबा नानक जहां पर आम आदमी पार्टी के गुरदीप सिंह रंधावा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा चब्बेवाल सीट से डॉक्टर इशाक कुमार जो कि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट थे उन्होंने जीत दर्ज की।
इसके अलावा गिद्दड़बाहा से हरदीप सिंह ने, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है, उन्होंने जीत दर्ज की। ये कांग्रेस को नुकसान इस पंजाब में माना जा सकता है, क्योंकि चारों सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही थी और उम्मीद उन्हें थी कि उन्हें सभी सीटें मिल सकती है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट बरनाला सीट से कुलदीप सिंह ढिल्लों जीतने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज्यादा सीटें थी वो सबसे पहले अब मैं बताना चाहूंगा, वहां पर जो सबसे ज्यादा सीटें थी वो राजस्थान की थी, जहां पर 7 सीटों पर चुनाव हुए। 7 सीटों पर जो चुनाव, जिसमें से भाजपा ने 5 सीटों पर कब्जा किया, जबकि एक सीट कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा ने भी एक सीट पर जीत दर्ज की है। अगर लिस्ट वाइज देखें तो राजस्थान में झुंझुनू से बीजेपी के राजेंद्र भांबू ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा रामगढ़ से बीजेपी के सुखवंत सिंह ने जीत दर्ज की है। देवली उनियारा से बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने जीत दर्ज की है। खिंवसर सीट से बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने जीत दर्ज किया है। खिंवसर सीट इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर हनुमान बेलीवाल काफी अहम नाम है और हमेशा से वो यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी और यहाँ पर चुनाव हुए, तो अब बीजेपी ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा सलूबर सीट पर बीजेपी के शांता अमृतलाल मीणा ने जीत दर्ज किया है। दौसा सीट पर कांग्रेस के दीनदयाल ने जीत दर्ज किया। दौसा सीट जो है सचिन पायलट का गढ़ मानी जाती है और शायद ये जो सचिन पायलट का प्रभाव था दौसा में देखने को मिला। इसके अलावा 84 सीट है जहां पर एक नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा ने जीत दर्ज की है। तो ये हाल राजस्थान की सीटों का था। असम में भी उपचुनाव हुए जहां पर 3 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिली। कुल 5 सीटों पर चुनाव हुए थे, 3 पर बीजेपी को कामयाबी मिली। बिहार की जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जिनकी अगर चुनाव के दौरान चर्चा ना करें तो थोड़ा सा अधूरापन लगता है। और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, चारों सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि आरजेडी का यहां सुपड़ा साफ हो गया है। तरारी सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी के विशाल प्रशांत ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा रामगढ़ सीट से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा इमामगंज सीट से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दीपा कुमारी ने जीत दर्ज किया और बेलागंज सीट से जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत दर्ज किया। तो ये हाल बिहार की सीटों का है। लेकिन बीच में आपको अपडेट जरूर देना चाहेंगे, ये जो नतीजे हैं बिहार में, ये एक चीज तो साफ कर रहे हैं कि आरजेडी के पक्ष में फिलहाल माहौल है नहीं, लेकिन जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं। उनका कहना था कि ये तस्वीर अभी अधूरी है और इस पर आगे काम होना बाकी है, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल तेजस्वी यादव का इस कदर हाई है कि वो कह रहे हैं कि अब झारखंड के बाद बिहार की बारी आने वाली है। आगे बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और सभी 3 सीटों पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है। इसके अलावा अगर कुछ और राज्यों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की। विजयपुर से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा और बुधनी, जो बुधनी इसलिए खास है, बुधनी सीट पर शिवराज सिंह चौहान विधायक रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि सांसद बने और उसके बाद जो है केंद्र में मंत्री बने, वो सीट खाली हुई, तो वहां से बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा गुजरात की वाव विधानसभा सीट से भी भाजपा ने कांग्रेस से ये जो सीट है वो छीन ली है। यहां भाजपा के स्वरूप ठाकुर ने जीत दर्ज की है। तो ये कुछ हाल था फिलहाल जो करीब 48 सीटें थी, करीब 13 राज्यों की। 48 सीटें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अलावा 2 सीटें ऐसी थी जहां पर लोकसभा के उपचुनाव हुए। और लोकसभा के उपचुनाव अगर बात की जाए तो वायनाड सीट का जरूर बात करना चाहेंगे। वायनाड से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन सांसद यहां से उत्तर प्रदेश से बनने के बाद उन्होंने वो सीट छोड़ी और यहां से अब प्रियंका गांधी चुनी गई हैं। तो प्रियंका गांधी ने जीत दर्ज किया। इसके अलावा वायनाड के अलावा एक सीट और भी थी जिस पर आज उपचुनाव के जो है नतीजे आए हैं। तो ये कुछ स्थिति है फिलहाल, जो कि 2 राज्यों और 13 राज्यों की करीब 50 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो 419 का गणित हम सुबह से हम बात कर रहे थे, अब हम उस स्थिति में हैं जिसमें ये बता सकते हैं कि 419 सीटों पर कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज की है। आप बताइए आपको नतीजे कैसे लगे, आपके हिसाब से कहां बीजेपी चूक गई और कहां कांग्रेस के जो प्रदर्शन में कमी रही है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ ही बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहां हम आप तक लगातार जो है चुनाव के हर अपडेट्स लाते रहेंगे। नमस्कार।